अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल से रिलेटेड। और आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट वेसल्स या द ग्रेट ब्लड वेसल्स। तो वो कौन सी वेसल्स होती हैं? ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट, कि वो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे हार्ट में एंटर होंगी और वहीं से लीव करेंगी। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। ये एक नेटवर्क होता है जो हमारे हार्ट से निकलता है और वापस उसी के अंदर जाता है। सो ग्रेट ब्लड वेसल्स वो हैं जो मेनली हमारे हार्ट से निकलती हैं और फिर आगे जाके वो डिवाइड होती हैं और फिर वापस वो हमारे हार्ट में एंटर होंगी। Main blood vessels or the great blood vessels are those which are in direct contact with the heart। ये वो वाली blood vessels होंगी जिनका हमारे हार्ट से डायरेक्ट contact होगा या कनेक्शन होगा। They connect directly to your heart and play a vital role in your circulatory system। ये हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। हार्ट क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पंप है, मस्कुलर पंप है जिसने ब्लड को पंप करना है। और वेसल्स क्या करती हैं? उसी ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हमारे हार्ट से और बॉडी को देती हैं और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड लेके आती हैं जिसमें वेस्टेज होती हैं, वो वापस हमारे हार्ट में आता है। सो ये ऐसा नेटवर्क है कि हमारे हार्ट से निकला है और वापस हमारे हार्ट में आया है। जो ब्लड वेसल्स बिल्कुल हमारे हार्ट से कनेक्ट हैं उनको हम कहेंगे ग्रेट वेसल्स। फॉर एग्जाम्पल ये आयोटा है, ये हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। इसने जाके आर्टरी में, फिर आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स होंगी और वापस वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के तौर पे वापस हमारे हार्ट में आएंगी। सो वो वाली ब्लड वेसल्स जब हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं तो उसको हम कहते हैं द ग्रेट वेसल्स। These arteries and veins circulate blood between your heart and lungs। अब हम अपने सर्कुलेशन को टू सर्किट्स में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। सो ये आर्टरीज और वेन्स क्या करती हैं? एक तो ये हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हमारे लंग्स की तरफ, और जब वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे लेके आती हैं? वापस हमारे हार्ट में। और ये क्या हुआ? एक पल्मोनरी सर्किट कंप्लीट हुआ, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट। और अब क्या होगा? वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा बॉडी की तरफ। अब बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होगा और इसी ब्लड में क्या होगा? वेस्टेज छोड़ दी जाएंगी, तो अब क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वेन्स वो वाला ब्लड लेके आएंगी हमारे हार्ट की तरफ। सो ये क्या होगी? सिस्टेमिक सर्किट, जो हार्ट टू बॉडी और बॉडी टू हार्ट है। इन टू सर्किट्स में क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स को अगर हम देखें तो वो थ्री टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है? ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन्स का क्या फंक्शन होता है? ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और कैपिलरीज हमारी आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्किट्स में एक डिफरेंस है, एक एक्सेप्शन केस है, और वो क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है दीज ग्रेट वेसल्स इंक्लूड योर। अब ये फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारी ग्रेट वेसल्स की, जो कि क्या है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है हमारे हार्ट से। उनमें सबसे पहले आता है आयोटा। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो एक क्राउन शेप होती है, वो है हमारा आयोटा। नेक्स्ट है मेन पल्मोनरी आर्टरी, या इसको हम पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, और यहाँ पे ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये है, और इसको एनाटॉमी पोजीशन के तौर पे इसका नाम है सुपीरियर। ये हमारी हार्ट के अपर साइड में होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा। और नेक्स्ट है इंफीरियर वेना केवा, बिकॉज ये हमारे हार्ट की लोअर साइड पे में प्रेजेंट होता है। वर्क एज अ सिस्टम ऑफ हाईवे टू कीप ब्लड मूविंग। हमारी सब ब्लड वेसल्स जो हैं, द ग्रेट ब्लड वेसल्स, उनका क्या फंक्शन होता है? ये एक हाईवे के तौर पे एक्ट करती हैं और ब्लड के लिए एक पाथवे बनाती हैं कि वो हार्ट से निकलता है और वापस हार्ट में एंटर होता है। अब हम देखते हैं इन सब वेसल्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है हमारा आयोटा। अब आयोटा क्या है? द आयोटा इज द मेन ग्रेट आर्टरी who ascending part is attached with the left ventricle। वंस अगेन अगर हम अपने हार्ट की एनाटॉमी को देखें, हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर्स, 1 2
3, 4। 2 अपर चैम्बर्स जिसको हम कहते हैं एट्रियम, 2 लोअर चैम्बर्स जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। फिर हमारे हार्ट को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड किया गया है। राइट साइड क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेफ्ट साइड क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब आयोटा क्या है, ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट है और इसका क्या फंक्शन है, इसने हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना है और वो ब्लड कहाँ जाएगा, अब हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। आयोटा एक आर्टरी है और आर्टरी का फंक्शन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। एंड इसका असेंडिंग पार्ट, ये वाला पार्ट है जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, उसको कहते हैं हम असेंडिंग पार्ट। इसका क्या फंक्शन है, इसने हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। And its function is to supply oxygenated blood to all parts of the body. So इसका क्या फंक्शन है कि इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से और पूरी बॉडी में उसको सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से हमें पता चल रहा है ये किसका पार्ट होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन का। और यहाँ पे आती है उसकी एक्सेप्शन, जो हमारे सिस्टेमिक और पल्मोनरी में डिफरेंस है, और वो क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है या पल्मोनरी सर्किट है उसमें जो आर्टरी है वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सो ये है डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सर्किट्स एंड सिस्टेमिक सर्किट। कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट्स राइट वेंट्रिकल। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राइट साइड क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन होगा, इसने राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कहाँ लेके जाना है, हमारे लंग्स की तरफ, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड किया जा सके। इनटू योर लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, या मेन पल्मोनरी ट्रंक होता है और उसने क्या करना है, फर्दर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होना है। और फिर क्या होगा, दीज आर्टरीज कैरी ब्लड टू योर लंग्स। फिर इन्होंने क्या करना है, इन आर्टरीज का फंक्शन होगा कि हमारी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है हमारी लंग्स की तरफ। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना केवा। पहले हम देख चुके हैं 2 मेन आर्टरीज जो हमारी हार्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं। अब नेक्स्ट जितनी भी आएंगी वो क्या होंगी, वो वेन्स होंगी। और उनमें सबसे पहले है वेना केवा वेन्स, जो कि 2 टाइप्स ऑफ वेन्स होती हैं, 2 मेन मेजर वेन्स होती हैं। उनमें सबसे पहले है सुपीरियर वेना केवा एंड इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है पार्ट हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। तो ये क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी from the upper parts like head and shoulder of the body to the right atrium. तो superior vena cava क्या करते हैं, ये upper body parts like हमारे head and shoulders में जितनी भी veins होती हैं वो जब attach होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, superior vena cava। और इसका नाम superior है ना, तो ये हमारे upper side से जितना भी deoxygenated blood है वो हमारे heart के right atrium में लेके आएगी। एंड नेक्स्ट है inferior vena cava, जो कि इंफीरियर साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती है। और इसका क्या फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी के जितने भी लोअर पार्ट्स हैं उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आती है। दिस लार्ज वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स, जिसमें आ जाते हैं ट्रंक्स और लेग्स ऑफ द बॉडी, टू द राइट एट्रियम। सो इसका क्या फंक्शन हुआ, नीचे लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आना। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या नेम क्लियर कर रहा है कि ये किसका पार्ट है, पल्मोनरी सर्किट का। तो यहाँ पे फिर अगेन वो एक्सेप्शन केस आएगा कि यहाँ पे वेन्स क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग तक लेके गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी लंग टू हार्ट। सो ये थी मेन आर्टरीज और वेन्स जो कि हमारे हार्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। इनके अलावा भी हमारे हार्ट का खुद का भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे हार्ट को भी ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इनमें आ जाएंगी कुछ
कोरोनरी आर्टरीज। अब कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हमारे हार्ट से अटैच्ड होती हैं। टू कोरोनरी आर्टरीज अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द आयोटा। आयोटा क्या है? ये हमारी लार्ज आर्टरी है, उसी के बेस में से लेफ्ट एंड राइट टू कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो हमारे राइट और लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। दे ब्रांच इनटू स्मॉल आर्टरीज, जो कि लेफ्ट और राइट आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्रांच होती हैं। वी सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, और ये हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक वेन्स। अब कार्डियक वेन्स का क्या फंक्शन होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट का राइट एट्रियम में लेके आना, और इसको हम कहते हैं कार्डियक साइनेसिस भी कहते हैं। कार्डियक veins carry deoxygenated blood from the heart walls to the right atrium, और इसका क्या फंक्शन होगा? deoxygenated blood हमारे हार्ट से itself हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में लेके आना। सो ये था हमारी ग्रेट वेसल्स, मेन्स वेसल्स। आप वंस अगेन इनका एक रिव्यू दे दें अगर हम। ये है हमारा हार्ट, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा। सबसे पहले हम देखेंगे वो ग्रेट ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट में ब्लड को लेके आती हैं। अगर हम राइट साइड में देखें तो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? ब्लड को लेके आती है, जैसे ये एरो भी शो कर रहा है। ब्लड को लेके आएगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ने क्या करना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन दोनों से लेना है, और इनके बाद क्या होगा कि हमारा ये वाले वॉल खुलेंगे, ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल में आने के बाद ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, और इसने क्या करना है? राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है, और ये डिवाइड होगी लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में, और यहाँ से ब्लड जाएगा हमारे लंग्स की तरफ। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग में गया, अब लंग से वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो कौन लेके आएगी? हमारी पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स ने कहाँ पे खुलना है? लेफ्ट एट्रियम में, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में खुल आया और ब्लड यहाँ पे आ गया, और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है हमारे आयोटा की असेंडिंग पार्ट। अब असेंडिंग पार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे आयोटा में आ जाएगा, जो मेन आर्टरी है। अब यहाँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाएगा तो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये कि अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो हमारी बॉडी की तरफ जाएगा, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा लेके आएंगी, तो वो किसका पार्ट होगी? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। सो इस तरह हमारी ग्रेट वेसल्स हमारे ब्लड के फ्लो में हेल्प करती है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।